प्रिय भक्तों, जय माता दी। भक्तों, आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है कि कैसे जीव नित्य और अविनाशी है। क्योंकि कई जगह हम पढ़ते हैं कि जीव नित्य है, जीव अविनाशी है, जीव सनातन है, जीव अमर है। तो इसका क्या अर्थ है? तो रामचरितमानस की हम 3 चौपाइयाँ इस वक्त ले रहे हैं जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं। पहली चौपाई हम ले रहे हैं श्री रामचरितमानस से। ये उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 116 ख के बाद की चौपाई है। इसमें श्री काकभूषुंडी जी श्री गरुड़ जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं और वे कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है और स्वभाव से सुखों की राशि है। अब यहां पर ईश्वर तो असीम है, अनंत है। लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अनंत को, असीम को तो डिवाइड किया नहीं जा सकता, इसलिए ये ईश्वर अंश क्यों लिखा है? यह ठीक है कि अनंत को डिवाइड नहीं किया जा सकता, पर इसका अर्थ यहां डिवाइड करने से नहीं है कि जीव अंश है ईश्वर का। ईश्वर असीम है और जीव ईश्वर का प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है या विवर्त है, ऐसा कहा जा सकता है। वैसे तो जीव इस भगवान की लीला का पात्र है और ईश्वर अभिनेता है, तो इस हिसाब से विवर्त ही यह जीव कहलाएगा। तो जीव अविनाशी है ऐसा लिखा है। तो इसका अर्थ ये है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप में ईश्वर के रूप में अविनाशी है। ईश्वर बिंब है और जीव प्रतिबिंब है, तो अंशी तो ईश्वर हुए। तो जीव ईश्वर के रूप में ही अविनाशी है। जीव अपने आप में अविनाशी नहीं है। जीव अपने काल्पनिक स्वरूप में, अपने वर्तमान स्वरूप में अविनाशी नहीं है। इसका तो नाश एक दिन होना निश्चित है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है। हमने पिछले एपिसोड में श्रीमद् भागवत पुराण से 9वें स्कंध में 19वें अध्याय के 25वें, 27वें, 28वें श्लोक में हमने देखा था। तो उसमें राजा ययाति और उनकी पत्नी देवयानी ने अपने लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर का लय ईश्वर में कर दिया था और मोक्ष को प्राप्त किया था। तो इसका अर्थ यही है कि जीव अपने आप में अविनाशी नहीं है, वो ईश्वर के स्वरूप में ही अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर अविनाशी है। आगे लिखा, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, जीव चेतन है, पर ईश्वर भी चेतन है। तो ईश्वर के लिए ही ये शब्द आए हैं। चेतन शब्द ईश्वर के लिए आया है, हालांकि जीव भी चेतन है, पर जीव तो चिदाभास है। अमल निर्मल है, ईश्वर के लिए आया है निर्मल शब्द। सहज सुख राशि, स्वभाव से ही सुखों की राशि है, ये ईश्वर के लिए आया है, जीव के लिए नहीं आया है। जीव है सुख राशि, पर ईश्वर के रूप में सुख राशि है, स्वयं जीव के रूप में नहीं, क्योंकि जीव तो दुख राशि है। यह संसार दुखों का सागर है, दुखालय कहा गया है संसार को, और जीव दुखों की राशि है। नाना प्रकार के दुख जीव भोग रहा है और भटक रहा है। तो यहाँ पर इस चौपाई का ये अर्थ है और अविनाशी का ये अर्थ है। आगे देखते हैं, दूसरी चौपाई है किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 10 के बाद। और प्रसंग ऐसा है कि भगवान श्री राम जी जब वन को गए, सीता माता जी का हरण हो गया,
और वहां पर किष्किंधा नामक राज्य में वो पहुंचते हैं और सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है और वहां पर वे बाली का वध कर देते हैं। कथा आपको मालूम है, रामचरितमानस में पढ़ सकते हैं आप। तो बाली की पत्नी तारा थी और तारा को जब पता चला कि उनके पति बाली की मृत्यु हो गई है तो वे आती हैं, भागती चली आती हैं बाली के शव के पास और विलाप करने लगती हैं। तो शोक संतप्त देख कर तारा को भगवान श्री राम जी ने तारा को आत्मज्ञान प्रदान किया था। उसी से संबंधित चौपाई है, हम पढ़ते हैं। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हरोवा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, यह जो शरीर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, यह तो पंच महाभूतों से बना हुआ नाशवान शरीर है। ये तुम्हारे सामने तारा पड़ा हुआ है, तुम इसको बाली मत समझो कि ये तुम्हारा पति बाली था। जीव तो नित्य है, जीव नित्य है, जीव अमर है, अविनाशी है, सनातन है। तुम किसके लिए रो रही हो? क्या तुम इस शरीर के लिए रो रही हो? मारा तो यह शरीर है, शरीर का ही जन्म हुआ था, शरीर की मृत्यु हो गई। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जीव अपने वास्तविक स्वरूप में या ईश्वर के स्वरूप में या ब्रह्म के स्वरूप में नित्य है। नित्य का अर्थ होता है जो सदा से हो और सदा रहे, कभी भी उसका अभाव ना हो, वो कहलाता है नित्य। ईश्वर या ब्रह्म नित्य हैं, सदा से हैं, सनातन हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता, वो कभी एब्सेंट नहीं होते। तो जीव अपने वास्तविक स्वरूप में नित्य है। यहाँ नित्य शब्द आया है जीव के लिए। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है, तुम किसके लिए रो रही हो? जीव तो हमेशा से है, सदा से है और सदा रहेगा। जीव की के वास्तविक स्वरूप की मृत्यु नहीं होती। जीव की तो मृत्यु हो जाती है, बात ठीक है, मोक्ष प्राप्त करते समय। लेकिन यहाँ पर यही अर्थ समझना चाहिए कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप में ही नित्य है, सनातन है, सदा से है और सदा रहेगा। वह विकार रहित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें? जीव के वास्तविक स्वरूप में। जीव अपने वास्तविक स्वरूप में ही नित्य है। तो यहाँ पर ये अर्थ इसका समझना चाहिए। आगे देखिए, अब अगली चौपाई तीसरी वाली हम ले रहे हैं। ये उत्तर कांड के दोहा क्रमांक 43 के बाद की चौपाई है। इसमें श्री राम जी अयोध्या आ जाते हैं वापस वन से 14 वर्ष वनवास के बाद, और उनका राज्याभिषेक होता है, राज तिलक होता है और राजा बन जाते हैं। उसके बाद एक सभा हुई थी, वहां पर भगवान श्री राम जी ने अयोध्या वासियों से उस सभा में ये कहा था। क्या कहा था? आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। आकर 4,84,000 लाख योनियों में यह जीव भटकता है। जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, 84 लाख योनियों में यह जीव भटकता है। और जीव कैसा है? अविनाशी। यह अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। तो अलग अलग योनियों में कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, तो उनमें जीव भटकता रहता है। पहले एक शरीर मिलता है, मनुष्य का शरीर मिला, पुरुष का शरीर मिला, स्त्री का शरीर मिला, गाय का शरीर मिला, बैल का मिला, सांप का मिला, शेर का मिला, हिरण का मिला। तो नाना प्रकार के योनियां हैं जिनमें जीव भटकता है, जाता है। वो शरीर जीव को अपने कर्म के अनुसार मिलते रहते हैं, अपने प्रारब्ध के अनुसार। तो यहां पर आया है जीव अविनाशी। हमें अविनाशी शब्द देखना, जीव अविनाशी। अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में भटकता। अब यहां भी अविनाशी शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो ध्यान दीजिए, यहां सबसे ऊपर हमने देखा
अविनाशी शब्द आया था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसमें भी आया था, इसमें भी अविनाशी आ गया, जीव अविनाशी है, अविनाशी जीव भटकता है 84 लाख योनि में। तो यहाँ पर जीव तो जन्म लेने वाला मरने वाला है, हम देख चुके हैं। तो अविनाशी शब्द ईश्वर के लिए आया है, ब्रह्म के लिए आया है, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है। तो यहाँ पर अर्थ को हमें ठीक ठीक समझना चाहिए। जीव अपने वर्तमान स्वरूप में या काल्पनिक स्वरूप में जो बद्ध है, 24 घंटे बद्ध है, मायाबद्ध है, तो इसके लिए अविनाशी शब्द नहीं आया, क्योंकि जीव अपने वास्तविक स्वरूप में ही अविनाशी है। इस काल्पनिक स्वरूप में जीव के रूप में अविनाशी नहीं है। हम श्रीमद् भागवत पुराण में देख चुके हैं, राजा ययाति और देवयानी जो थी वे भी जीव के रूप में अविनाशी नहीं थी। उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त करके भगवान का, ईश्वर का स्वरूप प्राप्त किया। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जीव अपने वास्तविक स्वरूप में ही अविनाशी है। तो यहां पर इन तीनों चौपाइयों में हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी गहरी बात कही है। इन तीनों चौपाइयों का अर्थ समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शब्दार्थ तो सीधा सीधा है, लेकिन भावार्थ बिल्कुल टेढ़ा है। भावार्थ दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, इसका एक्चुअल अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इतना आसान काम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो आत्मज्ञानी महापुरुष थे, वो दर्शन की बात कर रहे हैं, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, फिलॉसफी के अंदाज में ही बात कर रहे हैं और जीव को अविनाशी या नित्य बता रहे हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जीव कभी मरेगा नहीं। जीव का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी मोक्ष के समय। पिछले एपिसोड में हमने ये बात की थी, तो उनको आपको देखना चाहिए। तो यह ध्यान रखिए कि अविनाशी या नित्य जीव है, पर अपने वर्तमान स्वरूप में या इस काल्पनिक स्वरूप में जो कि बद्ध है 24 घंटे, ये अविनाशी नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप में जीव नित्य भी है, अविनाशी है, सनातन है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आप लोगों को इन चौपाइयों का ठीक ठीक अर्थ समझना चाहिए। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।